हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का इंग्लिश एरिना चैनल में फिर से स्वागत है सभी लोगों का। आइए आज का ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने चुना है और ये चैप्टर है रिपोर्टेड स्पीच का, जो जिसे कि बहुत सारे लोग नरेशन भी बोलते हैं। आज हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि ग्रामर का इसके स्टडी के बिना आपका ग्रामर इंग्लिश ग्रामर इनकम्प्लीट माना जाता है। तो मैंने इसलिए चुना कि टेंस से ये रिलेटेड है और टेंस पहले हम लोगों ने किया था, उसके बाद हम लोगों ने वॉइस किया, ये भी वॉइस से रिलेटेड था। और ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये भी टेंस पे डिपेंड करता है, तो इसे हमें समझना थोड़ा इजी होगा। आइए हम लोग आज अपने रिपोर्टेड स्पीच का सुंदर से, आराम से और खूब समझ के इसे समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि रिपोर्टेड स्पीच है क्या। तो रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग ये है कि जब हम लोग किसी की भी एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स को अपने अंदाज में, अपने तरीके से उसे बोलते हैं, बताते हैं, उसको कहते हैं रिपोर्ट करना, तो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे किसी ने कुछ एक्चुअल स्पोकन वर्ड कहा, राम ने कहा, ठीक है, राम सेड व्हाट इज योर नेम, और राम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो अगर मैं इस बात को रिपोर्ट करूंगा तो मैं ऐसा रिपोर्ट करूंगा कि राम ने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या है, या राम ने मेरा नाम पूछा। तो इस ढंग से हम लोग जब अपनी तरह से जब किसी के स्पोकन वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लिटरेचर में हमारे जितने भी राइटिंग्स हैं उसमें मैक्सिमम जो राइटिंग है वो इनडायरेक्ट स्पीच में होती है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं होती। इसलिए हमें सीखना जरूरी है। सिर्फ एक जगह हमेशा always dialogues are used and reported speech, direct speech is used, that is drama or plays in literature. लेकिन ऐसे most of the writing में, whether it is literature, whether it is any other writing, हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं indirect speech, इसलिए इसे जानना जरूरी है। तो आइए आज शुरू करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। तो देखिए, मैंने DS का मीनिंग है, DS का मीनिंग है डायरेक्ट स्पीच एंड IS का मीनिंग है इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम लोग देखते हैं, ये देखिए, माय फ्रेंड सेड कॉमा आई एम, डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, आई एम कमिंग टू योर प्लेस टुमारो, आई एम कमिंग टू योर प्लेस टुमारो। तो ये जो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, इसके अंदर जो एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स हैं उनको प्लेस किया जाता है, और इसको कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इस एरिया को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच वो एरिया है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है और उसमें एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स को रखते हैं। और ये जो इसका सेंटेंस बिगिन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। और इसके पहले वाला जो हिस्सा है माय फ्रेंड सेड, इसमें जो वर्ब है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब और ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। इस ढंग से ये अब हमने एक ही ये सेंटेंस के दो पार्ट किए। एक पहला पार्ट जो हुआ उसमें एक बोलने वाला स्पीकर है और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब उस एरिया को RV बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे RV, और इसको हम लोग कन्वीनियंस के लिए बोलेंगे RS, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखिए, इसको जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया IS में तो हो जाता है माय फ्रेंड सेड, और यहाँ हमने एक क्या यूज़ किया, कनेक्टर यूज़ किया।
सो कंजंक्शन यूज किया दैट, एंड ही वॉज कमिंग टू माई प्लेस द नेक्स्ट डे। तो आई को हमने ही किया, एम को वॉज किया, कमिंग टू योर को माई किया, एंड प्लेस एंड टुमारो को द नेक्स्ट डे किया। ये सब कैसे होता है? तो इनके सब के रूल हैं, अभी हम लोग जानेंगे। ये जानना जरूरी है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए तीन बड़े मेजर चेंजेस लाते हैं। मेजर चेंजेस में तीन ले आएंगे। नंबर पहला जो मेजर चेंज है वो है चेंजेस इन प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस के बारे में मैं बता चुका हूँ, एक ये करीब करीब कभी कभी मैं बताता चलता हूँ। प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट भी दे चुका हूँ शुरू में, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो उन्हें और उन्हीं से रिलेटेड उनके जो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे माई, यू, आवर, योर, हीज, हर, देयर, इट्स, उसे कैसे चेंज करेंगे, है ना। एंड उसके बाद हमारा मेजर चेंजेस में आएगा चेंजेस इन टेंसेस। थर्ड हमारा मेजर चेंजेस आएगा चेंजेस इन द वर्ड्स रिलेटेड टू प्लेस एंड टाइम। तो अब हम लोग लेंगे पहला को, फर्स्ट को, मेजर चेंजेस इन प्रोनाउंस कैसे हम लोग चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, ये आ चुका है लिस्ट में चेंजेस ऑफ द प्रोनाउंस। मैंने फर्स्ट जो मेजर चेंज है वो लिया है और इसका हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं। कैसे, जब छोटा सा देखिए, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, अगर इसे याद कर लें तो पूरे लाइफ आपको इजी होगा इसे समझने में और बनाने में। देखिए, SON और उसके नीचे लिखा है 1 2 3। तो अगर हम लोग एक्सप्लेन करें यहाँ तो देखिए, फर्स्ट जो है वो रूल है कि द फर्स्ट पर्सन, देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन है ना, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जिसमें कि आई एंड वी होते हैं इन RS रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ RV। तो RV वाले पार्ट में जो शुरू का पार्ट होता है उसका सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। तो देखिए एग्जांपल से समझिए। DS हमारा ये है, हमारा DS है, ही सेड आई एम पुअर, उसने कहा कि मैं पुअर हूँ। देखिए यहाँ RV में रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट ही है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई है। तो ये आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंगली? वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। ये चेंज हुआ आई इसके अकॉर्डिंगली, ही के साथ। तो हमने देखिए ऐसा चेंज किया, ही सेड दैट ही वाज पुअर। अब यहाँ आई देखिए ही में कन्वर्ट हम लोग किया, इस ढंग से चेंज होता है। सेकेंड, जो सेकेंड पर्सन है प्रोनाउन के, उसमें यू एंड यू होते हैं। यू मीन्स सिंगुलर, यू मीन्स प्लूरल। आप लोग, तुम लोग। तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ये चेंज होगा। देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो किसका? सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का। वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां देखिए, माय फ्रेंड सेड टू मी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड पर्सन ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू मी। तो IS में इनडायरेक्ट स्पीच में दे कन्वर्ट किया गया। माय फ्रेंड सेड टू को अगर ऑब्जेक्ट है तो हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ये भी रूल आपके सामने आ गया। तो टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो आई वाज कैसे हुआ हम लोग आगे के टेंस में देखेंगे। आई वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए तीसरा रूल ये है, थर्ड रूल ये है कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है, जैसे ही, शी, इट एंड दे, अगर वो होंगे तो वो चेंज नहीं होते किसी के अनुसार भी।
वो बिल्कुल देखिए यहाँ एन लिखा हुआ, नो चेंज। तो यहाँ लिखा है द थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन आर एस, ही शी इट या दे आर नॉट चेंज्ड। देखिए यहाँ डीएस में, डायरेक्ट स्पीच में एक एग्जाम्पल समझिए। गीता सेड दे आर नॉट कमिंग टू पार्टी। तो यहाँ आईएस में बना कि गीता सेड दैट, दे को दे ही रहने देंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। बस यहाँ हमने डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाया तो इसको स्मॉल किया, दैट दे वर नॉट कमिंग टू पार्टी। इस ढंग से हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस या पॉजेसिव एडजेक्टिव को माई वगैरह भी हो तो उसी के अनुसार चेंज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकंड मेजर चेंज में, जो कि है चेंजेस इन टेंसेस। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो से है, सेज है, विल से है या फिर सेड, इनको चेंज नहीं करते। रिपोर्टिंग वर्ब वाले के वर्ब को चेंज बिल्कुल नहीं करते। चेंज किसे करते हैं? तो चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का। कैसे चेंज करते हैं आइए देखते हैं। रूल्स लिखा हुआ मिलेगा तुरंत। तो देखिए स्टूडेंट्स, सारा का सारा ये रूल्स आ चुके हैं कैसे हम लोग टेंस जो है आरएस का चेंज करते हैं। तो ये एक मेजर चेंज है, सेकंड मेजर चेंज है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मेजर चेंज प्रोनाउंस का था, सेकंड मेजर चेंज टेंसेस का है। तो यहाँ रूल लिखा हुआ इन केस रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स आरवी जो है हमारा मीन्स पहला पार्ट जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला पार्ट है, इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस, देन द टेंस ऑफ आरएस इज नॉट चेंज। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, देन वो सेकेंड पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच, उसका टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होता। ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है। एग्जाम्पल से समझिए, ही सेज, और या फिर ऑप्शन है या ही विल से माई अंकल इज कमिंग टुमारो। तो एक प्रेजेंट में एक फ्यूचर टेंस में। तो आईएस में देखिए ही सेज या ही विल से दैट हिज अंकल इज कमिंग द नेक्स्ट डे। टुमारो को हम लोगों ने नेक्स्ट डे कर लिया। अब आगे देखिए सेकेंड रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर सेड है इस टाइप से है तो द टेंस ऑफ आरएस इज चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो आरएस का जो पार्ट है उसका टेंस को हम लोग पास्ट में बदल लेते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, माई फ्रेंड्स सेड वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुडे। तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो हम लोग इसके टेंस को बदलेंगे। माई फ्रेंड्स सेड दैट वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुडे को बदल देंगे हम लोग, दे वर गोइंग ऑन अ पिकनिक दैट डे। अब एक इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है कि अगर आरवी जो है वो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन जो हमारा आरएस है वो किसी यूनिवर्सल फैक्ट को बता रहा है। देखिए यहाँ यूनिवर्सल फैक्ट को, ट्रूथ को बता रहा है, या एक साइंटिफिक फैक्ट को बता रहा है, या एक ऐसी कोई सिचुएशन है जो कि चल ही रही है ना, कंटिन्यूटी में है। यहाँ लिखा हुआ जनरल कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। तब उस हालत में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बिल्कुल नहीं बदलते। ऐसे माई टीचर सेड, एग्जाम्पल से समझिए, दो एग्जाम्पल्स हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है। तो उसका आईएस बना, इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया। माई टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई साइंस टीचर सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, तो उसका भी हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे आरएस का।
My science teacher said that water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आगे की ये सब तो हम लोगों ने टेंस को सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। और लेकिन कैसे चेंज करेंगे, कौन सा टेंस, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में कोई टेंसेस हैं तो उसको कौन से पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। क्योंकि आज हमारा वीडियो अब यहीं हम लोग समाप्त होगा। ये आज का हमारा एपिसोड नंबर 1 था, रिपोर्टेड स्पीच का नंबर 1 था। तो अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे कि टेंसेस कैसे चेंज करते हैं, और फिर हम लोग और मेजर चेंज थर्ड लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर जनरल रूल्स जानेंगे असर्टिव सेंटेंसेस का। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अगले एपिसोड्स में देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, फिर एक्सक्लेमेटरी को। इस ढंग से हम लोग सीखेंगे और धीरे धीरे 2 या 3 एपिसोड लगेंगे और हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस रिपोर्टेड स्पीच के पूरे चैप्टर को। और लास्ट में मैं आपको दूंगा कुछ एग्जाम्पल्स खुद से आपको सॉल्व करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है और सीख लेना है, तब जाके हमारा कंप्लीट होगा। तो आज का ये एपिसोड जो पहला था रिपोर्टेड स्पीच का ख़त्म होता है। और मैं शाइन ऑफ करने के पहले ये फिर से सबसे अपील करता हूँ, सभी मेरे स्टूडेंट्स से जो कि हमारा वॉच करते हैं, कि प्लीज़ ज़रूर से ये कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ये दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर के टॉप चैप्टर्स ले रहे हैं, और ये सब एकेडमिक वीडियो है, पूरा का पूरा देखिए और सीखिए और अच्छे से अपना ग्रामर के स्टडी कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और जीवन में बहुत आगे बढ़िए, प्रॉस्पर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग शाइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।